गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सेट्स। व्हाट इज सेट्स? तो बेटा एक जर्मन मैथमेटिशियन थे हमारे जी कॉन्टोर। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि a set is well defined collection of any object. तो according to G contour, a set is well defined collection of any object. मतलब क्या है इसका बच्चा कि किसी भी ग्रुप या समूह को, कलेक्शन को पूर्णतः परिभाषित कर सके उसको बोलेंगे सेट। ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे, उन दोनों के लिए है वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड लगा हुआ है वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि इस वर्ड की जो डिफिनीशन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, क्लास 11th में दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, तो जो ए बच्चा है उससे पूछा गया कि बेटा टॉप 5 क्रिकेटर्स नेम बताइए आप। ठीक है, टॉप 5 क्रिकेटर्स नेम। तो इसने क्या कहा? इसने कहा सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह। ठीक है, इसने ये टॉप 5 प्लेयर्स बताए इसने। फिर बी बच्चे से पूछा गया कि आप बताओ टॉप 5 प्लेयर्स नेम। तो इसने क्या कहा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना। ठीक है, सर ये 6 हो जाएंगे, 5। तो इस टाइप से देखिए बी बच्चे ने और ए बच्चे ने अपने अपने सजेशन दिए टॉप 5 प्लेयर्स के तरीके से। तो यहां पे देखिए अगर हम इस टॉप 5 प्लेयर्स का एक कलेक्शन बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं? क्योंकि बच्चा ए कहेगा कि नहीं सर हमने तो बताए हैं जो 5 प्लेयर्स उनका कलेक्शन बनाइए, और बच्चा बी क्या कहेगा कि सर वो कलेक्शन बनाइए जो हमने प्लेयर्स बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब टॉप 5 प्लेयर्स पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप 5 प्लेयर्स जो है वो चेंज हो रहा है, उनका जो डिफिनीशन का तरीका है वो आपके अनुसार और हमारे अनुसार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन इसका हम लोग नहीं बना सकते। फिर एक बात छोटी सी और लेते हैं, हमने बोला ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे समझिए ऑनेस्टी की जो डिफिनीशन होती है वो आपके अनुसार और हम लोगों के अनुसार या किसी अन्य अदर पर्सन के अनुसार चेंज हो सकती है। ऑनेस्टी कुछ लोग जो अपना मतलब जो उसका बिहेवियर होता है वो ऑनेस्टी होना चाहिए, कुछ लोग उसको ऑनेस्ट समझते हैं, कुछ लोग मनी के उस मैटर में जो ऑनेस्ट होता है उसको ऑनेस्ट समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट की जो डेफिनेशन है वो भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। तो जहाँ पे पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज होता रहेगा वहां पे सेट नहीं बनेगा। ठीक, फिर छोटा सा एक एग्जांपल और लेते हैं। ए बच्चे से पूछा गया कि बेटा आप इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवेल्स नेम लिखिए। ठीक है, तो ए बच्चे ने बोला ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए बच्चे ने बोला ए, ई, आई, ओ। फिर बी बच्चे से पूछा गया कि बेटा 5 वॉवेल्स नेम लिखिए। तो इसने बोला ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहाँ पे देखिए जो पर्सन ए है और जो पर्सन बी है दोनों के अनुसार वॉवेल्स जो हैं
वो ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम लोग वेल डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसका या कलेक्शन इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया सेट। जो ए था बच्चा, उससे पूछा गया बेटा आप ये बताओ इवन नंबर्स, व्हाट इज इवन नंबर्स, ठीक है। तो इसने बोला सर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14 इस टाइप से उसने बोला। फिर बी बच्चे से पूछा गया तो उसने भी बोला 2 4 6 8 10 12। अब यहां पे देखिए कोई भी चेंजेस हुआ, बच्चा ए और बच्चा बी दोनों इवन नंबर की जो डेफिनेशन है सेम बोल रहे हैं कि 2 4 6 8 10 जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे ए और बी के अनुसार कोई भी डेफिनेशन में चेंजेस नहीं हुआ है, तो ये है हमारा सेट। हाउ टू राइट सेट्स, सेट्स को लिखते कैसे हैं? तो देखिए सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे लिखते हैं। 2 टाइप्स होते हैं इसके रिप्रेजेंट करने के। पहला क्या होता है, जो फर्स्ट है वो बोला जाता है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। और हाँ, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। सेकंड है हमारा सेट बिल्डर। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म है एक, पहली जो है वो है रोस्टर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो समझते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, सेट, ठीक है, करली ब्रैकेट का यूज करना है, साथ में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, हमने जो ए बच्चे से पूछा था कि वॉवेल्स नेम, तो ए बच्चे ने कहा था कि सर ए ई आई ओ यू, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स। तो देखिए अब इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा, ए ई आई ओ, करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो इसको बोलेंगे क्या, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट एक बात आती है इसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट को बिल्ड करना। ठीक है, सेट को क्या कर देना, बिल्ड करना। तो कहां से हमने इसको बिल्ड किया है, यहां पे देखिए x कॉलन x, और x क्या है यहां पे, x इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि x इज डिफाइंड बाय वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स हैं उनको लेके हमने जो कलेक्शन बनाया है, उसको लिखने का जो तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है,
सेट को जहां से हम लोग जिस डिफिनीशन से बनाते हैं सेट को, उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आसान है। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों ये हो, ठीक है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है टाइप ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। सिंपल है ये टाइप ऑफ सेट। पहला यूनिटी सेट, नाम से ही पता चल गया होगा यूनिटी सेट में क्या होगा। अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड यूनिटी सेट। जिस सेट में केवल वन एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं यूनिटी सेट। एग्जाम्पल, हमने लिखा x ग्रेटर 8 एंड x स्मॉलर 10, ठीक है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? x कॉलन x इज x ग्रेटर 8 एंड x स्मॉलर 10। यहां पे मतलब क्या है बच्चों कि x जो है 8 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 8 से बड़ा 10 से छोटा, तो इसका मतलब सेट 9 है, क्योंकि 9 जो नंबर है वो 10 से छोटा भी है और 8 से बड़ा है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं, कितने आए हैं? 1, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 1। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड टाइप, वो है एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट क्या होता है? तो बेटा एम्प्टी सेट का मतलब जो बिल्कुल खाली हो, ठीक है। तो अ सेट विच हैव नो एलिमेंट्स, विच हैव नो एलिमेंट्स, तो वो बोला जाएगा एम्प्टी सेट। इसका एग्जाम्पल काफी मजेदार है वैसे, कि गधे के सींगों का सेट, गधों के ऊपर जो सींग होते हैं उनका सेट। तो यहाँ पे बच्चा होता है, कितने बच्चे कह रहे हैं कि गधे के सींग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा पूछ लेते हैं कोई, ये डिफिनीशन हम अपने पास से या एग्जांपल नहीं पूछ रहे हैं इसका, तो ऐसा पूछता है उन्हें। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे इसको, वो क्वेश्चन पूछता है सर। तो यहाँ पे देखिए ऐसा एक सेट जो जिसको बिल्ड ना किया जा सके, मतलब उसमें एलिमेंट्स के जो नंबर है वो बिल्कुल 0 होने चाहिए, वो बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए, सेट भी बिल्कुल खाली होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? 5 से, केवल 5, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंजेस, अगर कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी इस टाइप से लिखते हैं कि ये क्या है, ये सेट एम्प्टी सेट है या नहीं है, इसको आपको बताना है ये सेट आपका एम्प्टी है या नहीं। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, एम्प्टी सेट को केवल 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिटी सेट में सिंगल 1 एलिमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो सेट लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट जब है तो ये यूनिटी सेट है, ठीक है। और अभी इसी जो कर्ली ब्रैकेट लगे इसको हटा दिया जाए और केवल 5 लिख दिया जाए, तो वहाँ पे ये कौन सा सेट हो जाएगा? आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। आई बात समझ में? एम्प्टी सेट और यूनिटी सेट में देखिए डिफरेंस जो भी था वो आपको समझ में आ गया हो। हाँ, एक चीज़ और भी है, कभी कभी एलिमेंट को 0 लिख देते हैं, 0, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे तो देखो डिफिनीशन में बोला गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो और 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। नहीं, ये भी 0 क्या है? 0 यूनिटी सेट है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1। एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 1। तो इसका मतलब ये हो गया यूनिटी सेट, ठीक है। इसको कभी कभी सिंगल सेट भी बोल देते हैं, वो उसके साथ बुक्स के अनुसार उसकी परिभाषाएं जो इसकी डिफिनीशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड, इनफाइनाइट
चलिए पहले फाइनाइट पढ़ लेते हैं। फाइनाइट सेट, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। तो अ नंबर विच हैव फाइनाइट एलिमेंट्स, मतलब एक निश्चित एलिमेंट्स होनी चाहिए उसमें, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। हमने बोला 1 to 10 नेचुरल नंबर, 1 to 10 सेट ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट एक लिमिट दी है हमने 1 से 10, तो 1 to 10 जितने भी नंबर थे उनको हमने लिख दिया। तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बिल्कुल फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये हो गया फाइनाइट सेट। फिर साथ ही साथ अगर इनफाइनाइट की बात की जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट। मतलब क्या है यहाँ पे लिख दे ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। बेटा हमने लिख दिया ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप लोग जानते होंगे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए, आप जो भी नंबर बोलेंगे जस्ट हम उसके आगे का एक नंबर बता देंगे आपको, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कोई निश्चित एलिमेंट नहीं होंगे इसमें, डेफिनिट एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा, ठीक है। अब छोटा सा बस डिफरेंस समझिए, हमने लिखा नेचुरल नंबर का एक सेट 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। अब आप लोग ये बताइए, ये नेचुरल नंबर जो हमने लिखे 1 to इनफाइनाइट, ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है सेट? ये जो सेट लिखा हुआ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट का, तो ये डेफिनिट सेट है या इनडेफिनिट सेट है? क्योंकि इनफाइनाइट को आप लोग समझते हैं बिल्कुल इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब जहां पे देखिए, अब आप 11th 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो इनफाइनाइट का इंटरवल होता है ये डेफिनिट होता है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये पूरा का पूरा इंटरवल क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डेफिनिट। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ठीक है। ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आई बात समझ? तो इनफाइनाइट सेट ये है, अगर हमने इसमें यूज कर लिया इनफाइनाइट का, तो फिर ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा अंतर था दोनों में। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में, तो और साथ ही लिख देते हैं इक्वल, ठीक है। इन दोनों में कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में। इक्वल सेट की परिभाषा क्या कहती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी। मतलब ए सेट जो बना हुआ है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू सेट बी जो बना हुआ है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे एक सेट हमने लिखा 1 2 3 और बेटा दूसरा सेट लिखा हमने ए बी सी, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3। तो ये इक्विवेलेंट सेट है। कौन सा सेट है ये, इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन अगर हम इक्वल सेट की बात करें तो सेम नंबर, सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट,
ठीक है बच्चों, सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट। मतलब इसका ये है बच्चों कि अगर हमने ए सेट लिखा 1 2 3 और बी सेट लिखा 2 3 1 तो ये इक्वल है, और इसके अलावा जो भी अगर मतलब सेट अगर हमने 4 यहाँ पे लिख दिया तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे लेकिन इक्वल सेट नहीं होंगे। मतलब क्या है, सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट, तो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमने टाइप्स ऑफ सेट भी देखा और उनको डिफाइन भी किया। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, और अब बढ़ेंगे हम लोग, बस एक जो पॉइंट बचा हुआ है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट जो आएगा चैप्टर, सॉरी जो एक्सरसाइज आएगी उससे पहले भी थोड़े कुछ डेफिनेशंस वगैरह होंगी, सबसेट की है और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं इसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सेट की खासियत होती है कि किसी वर्ड को रिपीट नहीं किया जाता इसमें। ठीक है, जैसे हमने एक वर्ड लिखा है फॉलो, क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू राइट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे देखिए बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, करली ब्रैकेट लगाएंगे और वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। तो एफ है, यहाँ पे एफ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ओ और यहाँ भी है ओ तो सिंगल ओ आएगा, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल तो सिंगल एल आएगा, फिर यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू सिंगल। तो इस टाइप से क्या होता है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं किया जाता है सेट में। तो आसान हो गया होगा। तो इस टाइप से देखिए जो भी इंट्रोडक्शन था सेट का वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसेट, यूनिवर्सल सेट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। थैंक यू।